हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज का आखिरी टॉपिक है। बहुत सारे हमारे सेशन हो चुके हैं और इस टॉपिक का जो नाम है वो है पाई चार्ट। बैंक में कम से कम इसके 5 क्वेश्चन आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे और एसएससी और अदर कंपटीशन में इसके लगभग 3 के करीबन क्वेश्चन होते हैं। और परसेंटेज बेस पर ये ज़्यादातर पाईग्राफ आता है, कई बार डिग्री बेस पर भी आता था। तो मैं बेसिक से आपको परसेंटेज जैसे अपना चलता आ रहा था उसी का ये लास्ट टॉपिक है कि ग्राफ के रूप में अगर परसेंटेज का प्रेजेंटेशन है तो इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि उसको जल्द से जल्द करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक पाई चार्ट में बना रहा हूं आपको, ये परसेंटेज बेस है। क्लियर? 100% है। इसमें मैं कुछ सेशन बना देता हूं, जैसे एक सेशन 1 जिसमें परसेंटेज में 20 लिख देता हूं, दूसरा सेशन 30% का लगा देता हूं और तीसरा सेशन 10% का लगा देता हूं और चौथा सेशन 40% का लगा देता हूं। इस तरह आप जब भी पाई ग्राफ आप करोगे तो आपको इस तरह की चीजें उसमें अवेलेबल होंगी या वहां पर आपको डाटा इस तरह का मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो कैसे इनको किया जाता है और किस तरह का अपने पास इसकी अप्रोच होती है उसको देखते हैं। तो ये परसेंटेज बेस है कि आपको परसेंटेज बेस आपको बताना है। जैसे यहां पर पहला वाला अगर आप गौर से देख रहे हो स्क्रीन पर ही 20% है और दूसरा वाला अपने पास 30% है और तीसरा वाला अपने पास 10% है और चौथा वाला आपके पास 40% है। 40% है आपके पास चौथा वाला। क्लियर है? तो आप देखो एक बार सेशन में। अब मैं बोल रहा हूं कि एक तरह का और पाई ग्राफ होता है या पाई चार्ट होता है, ज्यादा उसमें अंतर नहीं, बस वहां पर परसेंटेज की जगह 100% की जगह वो पूरा का पूरा डिग्री में होता है, 360 डिग्री। जैसे मैं इसी को परसेंटेज की जगह मैं इसमें अपने पास वही के वही अपने 4 सेशन कर रहा हूं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या आ गया? सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 और सेशन 4 हो गया। क्लियर है? अब पहले हम पाई वाले ग्राफ पर बात करते हैं जो परसेंटेज बेस है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। तो देखो, 100% का ये अपना पाई ग्राफ है। 100% का अपना ये पाई ग्राफ है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि इस पाई ग्राफ में एक 1800 स्टूडेंट्स हैं। ये पाई ग्राफ जो बनाया है एक स्कूल या कॉलेज का मान लेते हैं, इसमें 1800 स्टूडेंट्स इस पाई के अंदर दिखा रखे हैं। अब आपको अगर मैं आपसे बोलूं कि यार फर्स्ट सेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की? आपको 100% की वैल्यू पता चल गई कि वो 1800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 18, 18 हो जाएगी अपने पास 1% की वैल्यू। फर्स्ट सेशन में आपके पास परसेंटेज कितना दे रखा है? 20, और 20 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट सेशन में कितने स्टूडेंट है ये पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि दूसरे सेशन में आपके पास कितने स्टूडेंट है, यानी आपको परसेंटेज की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ 1% की वैल्यू निकालनी जो आपको बेसिक में मैंने आपको सिखाया था, और फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको दूसरे सेशन की वैल्यू आ जाएगी कि अपने पास कितने आ जाएंगे ये अपने पास। और इसी तरह तीसरा सेशन अगर आपको पता लगाना है जो कि 10% का है, तो 1% की वैल्यू 18 है तो ये 180 हो जाएगा। और चौथा सेक्शन अपने पास 40% का है तो 40 को 118 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अपने पास हो जाएगा ये 720। क्लियर? इस तरह आपको हर सेशन की जानकारी मिल जाएगी कि पाई चार्ट के अंदर। फिर इससे अवेलेबल जैसे भी क्वेश्चन हो, कौन से सेशन में ज्यादा स्टूडेंट हैं, किस सेशन में फर्स्ट सेकंड में कौन अंतर पूछे, परसेंटेज वाइज पूछे, तो ये चीज होगी। अब मैं डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वाली डिग्री में भी वही का वही 1800 स्टूडेंट की 360 डिग्री है इस क्लास के अंदर। और यहां पर मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं कि डिग्री, और डिग्री में मैं ये 20% को, सबसे पहले जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 20% अगर इस सेशन का, यहां पर भी मैं 20% ही लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं
कि 20% के अंदर डिग्री का क्या हिसाब है, कि ये डिग्री में कितना मेंशन होगा, तो हम कैसे डिग्री में लिख पाएंगे। क्लियर है? तो ये देखते हैं कि परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलना है। तो आप ये बोल रहे हो कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1.6, 1% वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? 1% अपने पास हो जाएगा 1.6। अब अगर मैं 20% को डिग्री में चेंज करना चाहूं तो मेरे को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपको देखो कि आपके पास ये डिग्री के हिसाब से कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 72। तो जहां 20% परसेंटेज वाले पाई ग्राफ में लिखा हुआ है, पाई ग्राफ जहां पर 20% लिखा हुआ है, डिग्री के अंदर वही आपको कितना लिखना पड़ेगा, 72 डिग्री। क्लियर है? अब जहां 30% आपके पाई ग्राफ में निकल रहा है और आप चाहते हो कि ये डिग्री में प्रेजेंट हो जाए या डिग्री में पाई चार्ट में दिखे, तो 30% को आपको मल्टीप्लाई करना है 3.6 से, यानी हमेशा डिग्री में चेंज करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास अपना आंसर अवेलेबल हो जाएगा कि यहां पर अपने पास वो आ जाएगा 108 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरा सेशन तो 10% है, तो वो तो बिल्कुल आपके आसान है कि वो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। और चौथा सेक्शन जो 40% का है और 1 परसेंटेज की वैल्यू डिग्री में कितनी है, 3.6, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो अपने पास यहाँ पर भी अपना आंसर आसानी से आ जाता है कि 144 डिग्री। देख लो एक बार, कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक तो नहीं है, तो 144 डिग्री अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि कितनी डिग्री और कितना अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? तो डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना, वो आपके पास आ गया। अब जैसे आपने वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू के लिए जैसे 1% की वैल्यू निकाली, ऐसे ही 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो कि 1 डिग्री होता कितना है। तो 1800 बटा 36 360 अगर आप कर दोगे तो आपको 1 की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पर अपने पास आ जाएगा 50। क्लियर? 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट डिग्री में चाहते हो कि इसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके वही सेम आंसर आते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई है, और आप 72 की जानना चाहते हैं, तो 72 की अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 360 हो जाएगा। क्लियर है? अब 108 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 50, तो अपने पास जो यहाँ पर आया हुआ है परसेंटेज वाले में, वही का वही अपने पास आंसर आता चले जाएंगे। क्लियर है? दोनों चीज सेम है, बस परसेंटेज वाला पाई 100% का है, यानी वहां पर 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, और यहां पर 3.6 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। तो वहां से आप सेशन को कर सकते हो। क्लियर है? तो चेंज करना आ गया। पर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई फर्स्ट सेक्शन का डिग्री बताओ, जो पहला 20% है तो डिग्री बताओ, आपसे बोलेगा ये सेशन डिग्री वाइज कितना है, तो आप बोल सकते हो आराम से 72। यानी आपको डिग्री में चेंज करना है किसी सेशन को, तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज वाले सेशन को। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। और अब हम हमारे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला आपका सेशन, क्लियर है? तो पहला सेशन, पहला क्वेश्चन हम पहला पाई चार्ट अगर हम देखें तो परसेंटेज बेस है। यहां पर 2 तरह का पाई चार्ट आपके पास बना हुआ है। मैं एक बार इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि क्या चीज बोल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन है कि यहां पर गांव वालों का एक पाई चार्ट है, जिसमें गांव वालों की टोटल संख्या 5800 बता रखा है। फिर आपको आगे बता रखा है कि उनके द्वारा फल जो पसंद करते हैं, भाई उनको कौन सा फल पसंद है, उसका एक सर्वे दिया गया है। क्लियर है? उसका है। तो ये जो पहला पाई है ये फल के लिए है जो उनको पसंद है, और दूसरा है गांव वाले, जो गांव हैं ABCD, ये गांव हैं, और इनमें रहने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज दे रखा है। अब आपको देखना है कि पाई चार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक, आप टेबल फॉर्मेट में इस डाटा को कन्वर्ट कर दो, फिर क्वेश्चन करो। वो देखना पड़ता है कि पाई ग्राफ का रिलेशन कैसा है। अगर 2 या 3 पाई ग्राफ है और एक दूसरे से संबंधित है, एक के अंदर से निकल के आए हैं, भाई एक पाई ग्राफ है, मैं बोल दूं कि ये एक स्कूल का है,
क्लियर है। और फिर आपको 2 पाई या 1 पाई ग्राफ दे रखा है, एक बॉयज का दे रखा है और एक गर्ल्स का दे रखा है कि उनके सेशनों का यहां पर बता दे डिवाइड। तो आप कोशिश ये करो कि इस तरह के पाई ग्राफ में टेबल फॉर्मेट में आओ। यहां वाले में जो अपने पास अभी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें टेबल पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पाई ग्राफ में से दूसरा नहीं निकला है। आ रही बात समझ में? तो आपको ये विदाउट टेबल फॉर्मेट में ले जाए बिगर आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखें एक बार, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये वाला पाई ग्राफ 100% का है और इस 100% को 5800 बताया गया है, यानी 1% की वैल्यू है 58। जरूरत पड़ेगी तो यहां पर अगर मेरे को 22% के बारे में पता लगाना हो तो मैं 22% को 78 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए सेशन के अंदर अपने पास कितने गांव वाले हैं ये पता चल जाएगा। बी के अंदर आपको पता लगाना है तो 1% की वैल्यू 58 है, ये आपने निकाल लिए। 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 से मल्टीप्लाई कर दो और 25 से कर दो। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नीचे दे रखा है, आप अपने लेवल पर पॉज करके इसको जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे है। मैं क्वेश्चन एक बार आपको बोल देता हूं। एक गांव है, गांव का नाम बताया है सी, उसमें 50% लोग जो फल पसंद करते हैं वो आम है। सभी गांव वालों को आम पसंद होने की तुलना में सी के गांव वालों के द्वारा आम पसंद करने का प्रतिशत बताना है। क्लियर है? प्रतिशत बताना है। मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं, आप दोनों मेथडों को देखना। मेथड 1, मैं ये पता लगाऊं कि सबसे पहले कि सी सेशन में कितने स्टूडेंट है, तो मैं 32 को मल्टीप्लाई करूंगा 58 से, तो मेरे को सी के अंदर गांव पता चल जाए, गांव वालों की संख्या पता चल जाएगी। एक 10 हो गया, 10 अपने पास आ गया, सॉरी पहला अपने पास आ गया 16 आ गया। 16 की हासिल हो गई, एक अपने पास 10, 24, 34 और एक 35 और एक 15 और एक 18। तो अपने पास सी सेशन के अंदर अपने पास जो गांव वाले हैं 1856 हैं। एक बार मैं कैलकुलेशन फिर चेक कर लेता हूं। तो अपने पास ये हो गया, एक 24 और 10 34 और एक 35 और 15 और 3 18। ये तो गांव वाले हो गए। अब आप और इसमें से 50% आम पसंद करते हैं, यानी आधे पसंद करते हैं, तो 50% निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 928। 928 लोग जो गांव के अंदर सी के अंदर हैं, पूरे तो 1856 हैं, आधे उसके 50% कर दिया, तो ये आम पसंद करने वाले हैं सिर्फ कौन के, अपने पास सी गांव के आधे लोग हैं जो गांव पसंद करते हैं, आम पसंद करते हैं। अब आपको ये भी पता लगाना है क्वेश्चन के मुताबिक कि टोटल आम कितने लोग पसंद करते हैं। तो यहां पर अपने पास 28% आप यहां पर आम पसंद करते हैं। 28% टोटल जो हैं उनका 28% यहां पर आपके पास क्या है, आम पसंद किया जाता है या आम को पसंद करते हैं। तो अपन देखते हैं कि अभी 20% टोटल आपके पास गांव जो आम पसंद करते हैं उनका निकालना पड़ेगा, और 28% आपको वही निकालना है किसका, 5800 का। तो 28% अपन निकाल लेते हैं कि यहाँ पर 28% की वैल्यू कितनी है। ये तो पता ही है कि 1% की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी, 5800 के हिसाब से 58, और आपको निकालना किसका है, 28 का। क्लियर है? तो 28 के लिए अपने पास आप देखो कि यहाँ पर आ रहा है 64 के बाद यहाँ पर 40 हो गया, 40 और ये 40 हो गया, 56 हो गया, 62 हो गया, 10 और ये अपने पास हो जाएगा ये। टोटल जो गांव हैं जो अपने पास गांव वाले हैं आम पसंद करते हैं वो ये हो गया। तो हम 928 अपॉन 1624 का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसी भी आपको कैलकुलेशन अच्छी लगती है वैसे यूज कर लें। मैं यहाँ पर 4 से काट रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2, और इसको अपन 2 से काट लेते हैं, 2 0 3, और यहाँ पर 1 1 6। क्लियर है? तो ये आप कैलकुलेशन वाइज आप देख लेना, ये पॉइंटों में जाएगा। मेरे हिसाब से लगभग ये 41 के, सॉरी लगभग ये ज़्यादा जा रहा है,
7 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये आपके पास 557 समथिंग आएगा कैलकुलेट करके। क्लियर है? एक तो तरीका ये हो गया, ये ट्रेडिशनल तरीका है, लेंदी तरीका है, समय बहुत लगता है। क्लियर है? इस तरीके को आप समझ लिए कि हम बहुत सिंपल सा है कि आप सबसे पहले ये पता लगा लो कि सी गांव के कितने लोग हैं जो आम पसंद करते हैं, आपके पास आ गया। एक ये पता लगा लो कि आपके पास टोटल कितने लोग हैं जो आम पसंद करते हैं, ये दूसरी पाई चार्ट में आम की इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर 28% टोटल लोगों का पसंद करते हैं। तो 28 आपने निकाल लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली, जैसी भी आपकी कैलकुलेशन है। और परसेंटेज आपको निकालना है, 9 to 8 ऊपर लिखना है और टोटल जो लोग हैं उनको नीचे लिखना है जो आम पसंद कर रहे हैं, और फिर परसेंटेज निकाल के आपको अपने आंसर पे पहुंचना है। मैं कह रहा हूं एक तरीका और है, ये पेपर में इस तरह का तरीका उचित नहीं है, काफी लेंदी है। आप देखो तो मैं अभी कैलकुलेट करते हुए 1 मिनट का हमें समय लगा है कि इसको सॉल्व करने में 1-1.5 मिनट का लगा है। आप इसे छोटे तरीके से भी कर सकते हो। क्या करना है आपको? आपको पता है दोनों पाई चार्ट के अंदर 5 फल वाले के अंदर भी और जो गांव वाली है, दोनों में संख्या 5800 है, दोनों की कॉमन है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि एक बार आप सी गांव की तरफ चलें और यहां पर 32% है, आप 32% की जगह मैं 0.32 लिख रहा हूं, एक ही बात है, परसेंटेज का सिंबल हटा दिया, और इसका 50% कर रहा हूं। 50% मतलब आधा। ये वो लोग हैं जो आम पसंद करते हैं सी गांव के। नीचे में 58 का 28% की जगह 0.28 निकाल रहा हूं। क्लियर है? वो 5800 नहीं लिख रहा, 0.28 निकाल रहा हूं, और यहां पर आप 100% का सिंबल लगा दो। सबसे प्यारा तरीका यही है आपके पास। तो यहां पर 0.16/28 पॉइंट का इंटू 100 आप कर दो। यहां पर अगर आप कैलकुलेट करो तो यहां पर 4 और अपने पास आ जाएगा 7, यानी 400/7 को आप जब भाग दोगे तो ये लगभग में 57 के परसेंटेज के करीबन आ जाएगा। क्लियर? लगभग में 57% आएगा। या फिर आप ऐसे, अगर आप 4/7 है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 से 2/7, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग वही आ जाएगा 57। क्लियर? 57 के करीबन परसेंटेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर लगभग में आंसर निकालना है, तो अपना लगभग में आंसर आएगा 57%। क्लियर है? तो मैंने आपको दो तरीके बताए। मैंने फर्स्ट तरीका मेथड है कि भाई ज्यादातर बच्चे उसी से निकालते हैं। आप 90% बच्चों से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि आप वहां पर कैलकुलेट इसी तरह से कैलकुलेट करेगा, या फिर वो ऐसे बोल देगा कि 5800 को 32% लगा दो, 32% लगा दो और यहां पर 50% कर दो, और नीचे 5800 का 28% करके इंटू, अरे ये चीज कॉमन है तो हटा ही दो ना। 5800 अगर कॉमन है तो लिखने की क्या जरूरत है? तो आप इस तरीके से करो जिससे कि हमारा समय बचे और हम आगे जल्दी क्वेश्चन कर सकें। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है तो ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर कुछ ऐसी कैलकुलेशन वाले तरीके, थोड़ा कॉमन सेंस वाले तरीके आपको यूज करने हैं। याद रखना, सोच समझ के। अगर पाई ग्राफ दोनों अलग अलग वैल्यू वाले होते तो मैं इस मेथड को यूज नहीं करता, फिर वहां पर वैल्यू निकालनी ही पड़ती है अगर पाई ग्राफ दोनों अलग अलग वैल्यू वाले हो। अब यहां पर फल वाला भी जो अपने पास पाई ग्राफ है, इसमें भी टोटल सर्वे का ही है, कितने का है ये 5800 का, और गांव के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी कितने का है 5। दोनों पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है, सेम है, तो आपने जो मैंने अभी आपको सेकंड मेथड बताया है उससे आप कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे के इस पाई ग्राफ के आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गांव डी में 20% लोगों को केला पसंद है और 12% लोगों को अमरूद पसंद है। तो गांव के कितने लोगों को अन्य अन्य फल पसंद है? तो यहां तो बिल्कुल सिंपल सा है कि 20% और 12% पसंद हैं, तो ये हो गया अपने पास 32। 100% में आप ये 32 को हटा दो तो अपने पास 68% बच रहा है। आपको बोला गया है कि गांव के कितने लोग दूसरे अन्य फसल पसंद करते हैं, तो गांव के कितने लोग, यानी डी गांव के।
तो डी गांव में टोटल कितने लोग हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि डी गांव में टोटल हैं 25%। 25% मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 58, मैं नीचे लिख देता हूं 1% की वैल्यू है 58 और 25% की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है। और इसकी भी आपको क्या निकालनी है 68%। अब परसेंटेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 58 लिखो, 0.25 लिख दो या फिर 1/4 लिख दो और ये 0.68 लिख दो। मैं यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए 1/4 यूज कर रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिजिट छोटी हो जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। जैसे कि इस 4 से मैं इसको आसानी से काट सकता हूँ कि ये पॉइंट अपने पास जब अपन काटेंगे तो ये टोटल अपने पास कितना हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो तो 15 + 2 यानी 17। अब 58 इंटू यहाँ आपने काट लिया है 0.17। अब इसका आप वैल्यू आप निकाल लो कि इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आती है और फिर वो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर देख के देखता हूँ 56 आ गया, ये अपने पास हो गया 35 और अपने पास 8 हो गया। क्लियर है, 35 और 8 33, 33 35 48 और ये अपने पास आ जाएगा 5 और ये 12। क्लियर है। तो अपने पास एक बार देख लो, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। 5825 का आपके पास ये वो जो है एक गांव की संख्या मिल जाएगी और गांव की संख्या मिलने के बाद अपने पास 68% आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो गांव की टोटल संख्या 25% है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1/4 नहीं करना था मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू ली है। तो या फिर ऐसे लिख लो 5800, अगर आप 1/4 ले रहे हो और यहाँ पर 0.68 लिख रहे हो तो यहाँ पर इस वाले तरीके से आप करके देख लो। यहाँ पर वही अपने पास 17 आ जाएगा। 17 आने के बाद ये जो मल्टीप्लाई करके आप देख लो कि आपके पास कितना इसका वैल्यू आ जाएगी और परसेंटेज का यहाँ पर निशान आपको लगाना पड़ेगा। परसेंटेज का निशान आप लगाओगे तो अब अपन कैलकुलेट करके देख लें एक बार यहाँ पर कितना आ रहा है। 58 इंटू 17 तो अपने पास आ जाएगा ये 56, यहाँ पर 35 और 8 43 48 और ये आ जाएगा हाँ 986, यहाँ पर आएगा 986। ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन 986 जैसा दिखता है लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको पांचवा आंसर लेना पड़ेगा। आपका आंसर है 986। क्लियर है। तो अपना आंसर जो आ गया, आपको जो ऑप्शन में ध्यान रखना है कि ऑप्शन बिल्कुल डिजिट फिर घुमा रखी है, लेकिन आपको अपने पर धैर्य रखना है, इनमें से कोई नहीं वाला चेक करके सही आंसर को लगाना है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि नहीं यार ये होगा। क्लियर है। तो आपका 4th ऑप्शन ना होकर 5th ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एक फल का नाम होता है कस्टर्ड एप्पल, जिसको आप हिंदी में सीताफल बोलते हो। ये वो फल का नाम है कस्टर्ड एप्पल। ये सेबों में कस्टर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं, कस्टर्ड एप्पल है। कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, कोई गांव की इंफॉर्मेशन नहीं, ABCD की। तो बहुत सिंपल सा है कि आप जाओ पाई चार्ट से कस्टर्ड एप्पल का परसेंटेज उठा लो। कस्टर्ड एप्पल का परसेंटेज 15 है और 1% की वैल्यू आपको पता है 58 है। आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये 40 हो गया। 25 और 8 अपने पास हो गया 33 में ये अपने पास आ गया और 5 में ये कर दोगे तो ये आ गया। तो अपना आंसर आ गया 870। कैलकुलेशन इसी तरह करा करो बिगर पेन के, जो मैंने आपको मेथड सिखा रखे हैं। तो 870 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा देखें कि गांव बी में 50% लोग केले पसंद करते हैं, अन्य गांव में कितने लोग केले पसंद करते हैं। तो सबसे पहले 50% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि अपने पास 50% यानी सबसे पहले तो गांव की जनसंख्या कितनी है। तो 58 को यहाँ पर अपन बी गांव की तरफ चलते हैं तो बी गांव में 58 का आपको परसेंटेज देखना होगा पाई चार्ट के अंदर कि अपने पास बी गांव है 21%, यानी टोटल 21% हो जाएगा। तो
अगर मैं 58 को 21 से मल्टीप्लाई कर दूं 1% की वैल्यू से, तो अपने पास पूरे गांव की संख्या आ जाएगी। गांव की संख्या में का आधा कर दूं तो ये केले पसंद करते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको केले के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अपने पास हो गया 6, 2 और 12 14, और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 4 और ये तो वो लोग हैं जो बी गांव से ताल्लुक रखते हैं, 50% लोग हैं, और ये केले पसंद करते हैं। आपको अन्य गांवों में कितने लोग हैं जो केले पसंद करते हैं, तो 58 आप देखोगे, केले की तरफ जाओगे, दूसरे वाला जो पहला वाला चार्ट है, 20% लोग हैं जो केले पसंद करते हैं, वहां से डाटा उठाओगे। क्लियर है? डाटा उठाया आपने और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गए, और इसमें से आप ये लोगों को माइनस कर दो जो अन्य लोग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, ये हो गया अपने पास 6, तो अपने पास आ जाएगा 614। और ये वो लोग हैं जो केले इस बी गांव के अलावा वाले लोग हैं, गांव वाले हैं 5 4 6 बी वाले, और ये वो लोग हैं 20% जो केले पसंद करते हैं। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन वाइज कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा 4, ये 5 में से 1 गया, ये 6 आ गया, तो 614 अन्य लोग हैं जो आपके पास केले पसंद करते हैं। ओके, कोई कैलकुलेशन हो तो आप देख लेना इसमें। और पांचवा है, सेब और अंगूर कितने लोग पसंद करते हैं, तो सेब का और अंगूर का परसेंटेज आपको टोटल करके 5800 से मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं करना है। तो सेब और अंगूर तो ये हो जाएंगे अपने पास 23%, तो 23% आप यहीं पर निकाल लो, 23%, तो आपके पास 1% की वैल्यू 58, तो 23 की कितनी होगी ये आप पता लगा लो। यहाँ पर 24 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 16 और 15 आप 31, 31 और ये 33 और ये 10 और ये 13, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्लियर है? इस तरह आप पाई ग्राफ को सॉल्व कर रहे हो या पाई ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज वाइज आपको देखता जाना है। और दूसरा अपने पास पाई चार्ट है, इसमें ऊपर की तरफ जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बता रखी है अपेयरिंग स्टूडेंट्स कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं 3000, और ये वो सेशंस हैं ABCDEF, इनका परसेंटेज बता रखा है, और इन अपेयरिंग में से 500 स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं। तो यहाँ पर अब दोनों पाई चार्ट की वैल्यू अलग अलग है, तो सावधानी से करना पड़ेगा। यहाँ पर 100% की टोटल वैल्यू 3000 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 30। यहाँ पर 100% की वैल्यू 500 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर है? ये दो चीज आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फ्रॉम स्टेट ए एंड बी टुगेदर, यानी अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करना है। अपेयरिंग स्टूडेंट जो आपके पास है सेशन कौन सा देखना है, ए और बी, स्टेट देखना है ए और बी, और ए और बी का आप टोटल करो 32%। टोटल करना है, अलग अलग नहीं निकालना, पहले आप 32 निकालो फिर 12 निकालो। तो 32% और 1% की वैल्यू अपने पास कितनी है 30, तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा 960। क्लियर है? अलग अलग नहीं निकालना, परसेंटेज की 1% की वैल्यू निकालनी है, वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पर अगर अपन चाहते हैं, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फ्रॉम द सेम स्टेट, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स का आपके पास बताना है, क्या कितने परसेंटेज हुआ, सफलता का आपको परसेंटेज बताना है। तो आप देखो कि सी सेशन में अगर आप गौर से देखो तो सब 20% तो सफल हुए हैं, यानी 20% अगर सफल हुए हैं, 1% की वैल्यू ये है, तो आप बोल सकते हो कितने हुए हैं सफल 100। और टोटल अपेयरिंग कितने हैं 8%, 8% कितना हो जाएगा भाई, आप 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो 240।
अब इसका बस 240 पर 100 का परसेंट 100 स्टूडेंटों के बारे में बताना है। 240 100 के बेस पर अगर आपको देखना है कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर आप देख लो 5 बटा अपने पास आ जाएगा 12, और इसको परसेंटेज वाइज बता दो कि जो भी अपने पास आंसर आएगा वो देख लोगे। मेरे हिसाब से ये अपने पास आ जाएगा 48। 48 का यहाँ पर 20 आया, 20 का मतलब 1, तो इसका मतलब अपने पास ये आंसर आ जाएगा। आप देख लेना कैलकुलेट करके, मैं 41 से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन आप कैलकुलेट करके देख लेना 6.67 तक आना है। क्लियर, दो प्लेस तक आपको राउंड देखना है, मेरे हिसाब से ये होगा। क्लियर, 41 वाला और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन नन ऑफ दिस के कारण एक बार आप खुद चेक कर लेना कि क्या आंसर होगा। क्लियर है। तीसरा, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ए एंड एफ टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग ऑफ दीज स्टेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए और डी का आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट का परसेंटेज उठाना है, सक्सेसफुल स्टूडेंटों का परसेंटेज ए और डी का। क्लियर है, आपको निकालना ए और एफ का, सॉरी ए और एफ का निकालना है। और ए और एफ का अगर आप देखो तो ए है 20, ये तो अपेयरिंग हो गया, और ये अपने पास हो गया। तो आप यहाँ पर यहीं पर कर रहा हूँ मैं, 33% है, एक की 30 वैल्यू है, तो 990 तो टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट हो गया। और ए और एफ यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35, और ये 5 की वैल्यू है तो 25, और ये 185। क्लियर है, 185 कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार हम। 185 स्टूडेंट टोटल पास हुए और 990 टोटल स्टूडेंट थे, तो 185 अपॉन 990, 185 990 के आधार पर जो भी आपका परसेंटेज निकलता है उसको आपको देखना है। तो आप देख लें कि भाई यहाँ पर कौन सा अपने पास आ रहा है, कि क्या चीज़ आ रही है, वो परसेंटेज आप देख लेना और इसको कैलकुलेट करना, खुद अपने लेवल पे एक बार कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं है। जो भी आंसर है एक बार कमेंट बॉक्स में इसका डाल देना। 2 पॉइंट तक आपको आंसर देखना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाऊं कि वैसे काटने पर थोड़ा सा राइटली आपको बताऊं, तो यहाँ पर अपने पास 3 और 7, और ये अपने पास आ जाएगा 1 और 9 और 8, और आप देख लो इसको काट पीट के कि अपने पास कितना आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगभग ये 1 2 3 यानी 1 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, एक बार कैलकुलेट करके देखना, मेथड ये है, बस आप कैलकुलेट करके देख लेना। क्लियर है, जो भी इसमें से ऑप्शन आपको लगे उसको आप यूज कर लेना। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, डी और एफ में सक्सेस उम्मीदवारों की संख्या बतानी है। तो डी और एफ की तरफ चलते हैं, और डी और एफ का परसेंटेज जो सक्सेस वाला है वो देखना है। डी और एफ 15 और 7 यानी अपने पास आ गया 22, और 22 का अपने पास 1% की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 10, और ये अपने पास आ जाएगा 22 का आपको बताना था आंसर, तो 110 अपना आंसर इसमें आ जाएगा। जो भी 110 अगर अपना ऑप्शन है, अगर इसमें 110 नहीं दे रखा तो आपको क्या देखना है, नन ऑफ दिस। क्लियर है। और इसी तरह है ई और बी का जो बताना है, सक्सेसफुल जो रेशो बताना है, तो ई और बी के सफल उम्मीदवारों के बीच का अनुपात बताना है। तो कोई वैल्यू यूज नहीं लेनी, सिर्फ ई और बी का जो सफल उम्मीदवार हैं, ई में है 14% सफल उम्मीदवार, और बी में है 16%। इसको अगर आप काट लोगे तो 7:8 आंसर आ जाएगा। जो भी इसमें ऑप्शन 7:8 आपको जहां दिख रहा हो उसको आप क्लिक कर लो, 7:8, तो फोर्थ ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। 8:7 नहीं करना है, रेशो में पहले ही बता चुका हूं, इस तरह आपको यूज करना है। क्लियर है। तो ये हमारे पाई चार्ट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हुए जिनको हमने करा। अब वैसे मैं जब डीआई कराऊंगा, इसके ये 2 ही एग्जांपल करा रहा हूँ, डीआई जो बैंक से रिलेटिव डीआई होती है, तब हमारे पास ये अलग ही चैप्टर है पूरा, यानी करीबन 5 क्लासेस का, 5 से लेके 6 क्लासेस का
आपको एक क्लास मिलेगी डीआई की बैंक के लिए, और वो जल्दी स्टार्ट होगी, लेकिन डीआई करने के लिए जैसे परसेंटेज करा ऐसे प्रॉफिट लॉस भी करना है, एवरेज भी करना है और रेशियो भी करना है, तभी हम डीआई को कर सकते हैं। क्लियर? अभी हमारा परसेंटेज है, उसके बेस की जो अपने डीआई करी है, पाई चार्ट करा है, वो इस तरह का है। क्लियर है? अब बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जब भी हम उसमें मैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट इसमें डालता रहूंगा और आप उसको सॉल्व करना। बस मैं आपको चाहता हूं कि आप 1% की वैल्यू को लेके चलें और फिर कैलकुलेट करें जितना आपके, और पाई अगर एक ही वैल्यू वाले 2-3 हो तो फिर कोई बहुत ही आसान हो जाती है चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज का अपना पाई चैप्टर हुआ, और अगली क्लास में जो मैं लेने वाला हूं वो बैंक, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम अभी आने वाला है, तो बैंक का मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन लूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वैसे वो सभी के लिए यूजफुल है, लेकिन बैंक वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम तैयार करेंगे, और उसको 2 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा और उनको आप सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।